बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक व्यापारी ने उनका स्वागत किया। व्यापारी बहुत ही संपन्न और खुशहाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वह लगातार पैसों की कमी महसूस करता था, हालांकि उसके पास काफी संपत्ति थी। व्यापारी ने भगवान बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपनी चिंता बताई। उसने कहा, गुरु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे पास व्यापार की सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पैसे की कमी है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि पैसे का असली स्रोत क्या है? व्यापारी थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कहा, पैसे का स्रोत तो मेहनत और व्यापार है गुरु। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, पर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने उसे अपनी कहानी सुनाने की ठानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसे कभी पर्याप्त फसल नहीं मिलती थी। उसने कई उपाय किए, नए बीज लगाए, अपने खेतों की अच्छी तरह से देखभाल की, लेकिन फिर भी पैसों की कमी बनी रही। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मुझे कभी अच्छा नफा क्यों नहीं मिलता? साधु ने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में सिर्फ बीज और पानी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सोच को भी सही दिशा में होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत के साथ साथ तुम्हारी मानसिकता का भी प्रभाव होता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, तो तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। किसान ने साधु की बातों पर ध्यान दिया और उसने अपनी सोच में बदलाव लाया। उसने विश्वास करना शुरू किया कि उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और साथ ही उसने आभारी होना भी शुरू किया। इसके बाद उसकी फसल में सुधार हुआ और उसकी स्थिति बेहतर हो गई। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी मेहनत भी है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता और सोच का बड़ा प्रभाव है। अगर तुम सोचते हो कि पैसे की कमी है, तो वही सच होगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे कि तुम समृद्ध हो और आभारी रहोगे, तो तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उसने अपनी सोच में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपनी मानसिकता को समृद्धि और आभार की ओर मोड़ा। समय के साथ उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया। उसे न सिर्फ अपने व्यापार से लाभ हुआ, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतुष्टि भी महसूस करने लगा। कहानी का संदेश यह था, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता से भी आता है। अगर आप आभारी हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी मानसिकता सही दिशा में हो, तो हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। पैसों की कमी या संपत्ति का अभाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है।